पीएम मोदी ना ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करे नए संसद भवन का उद्घाटन। ये हम नहीं बल्कि ये बात AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने कही है। असरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भारत की नई संसद का उद्घाटन ना तो पीएम को करना चाहिए और ना ही राष्ट्रपति को करना चाहिए, बल्कि ये काम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों से होना चाहिए। इसके अलावा भी असरुद्दीन ओवैसी ने कई अहम बातें कही। बता दें कि जब से भारत की नई संसद भवन के उद्घाटन की तारीख सामने आई है, तब से इस पर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी के संसद भवन का उद्घाटन करने व उद्घाटन की तारीख को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिन पर राजनीतिक दल व राजनीति के बड़े बड़े चेहरे अपनी राय रख रहे हैं। असरुद्दीन ओवैसी ने भी इस बवाल पर अपनी बात रखी और नई संसद का उद्घाटन करने के लिए नए नाम की पेशकश कर दी है। भारत की नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। विपक्षी पार्टियों के बीच सियासी बवाल मचा हुआ है। कई राजनीतिक पार्टियों ने संसद भवन के 28 मई को होने वाले समारोह का बहिष्कार कर दिया है। विपक्षी दल लगातार पीएम मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम के संसद का उद्घाटन करने पर आपत्ति जताई और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। गौर करने वाली बात ये है कि इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए असरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वह सुर्खियों में छा गया। ओवैसी ने कहा कि नई संसद की जरूरत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि मौजूदा संसद को फायर डिपार्टमेंट की NOC ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका एजेंडा एक राष्ट्र एक चुनाव था। तकरीबन सभी पार्टियां इससे सहमत थी। हालांकि मैंने और सीताराम येचुरी ने इसका विरोध किया था। असरुद्दीन ने कहा कि मैंने ही नई लोकसभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। उस वक्त पीएम मुझ पर बहुत नाराज हुए थे। ओवैसी ने आगे कहा कि हमारा इस बात पर विरोध है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का हिस्सा है। अगर पीएम उद्घाटन करेंगे तो इस संविधान का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति को भी इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभ से है, जो अलग अलग संस्थाओं के रूप में अलग अलग काम करते हैं। उन्होंने नाम सुझाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह समारोह में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि इस विरोध में असरुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं, बल्कि इसमें कई पार्टियों का नाम शामिल है। जी हां, इसमें तकरीबन 19 पार्टियों का नाम शामिल बताया जा रहा है। जी हां, पीएम द्वारा संसद भवन के उद्घाटन व उद्घाटन की तारीख को लेकर 19 दलों ने आपत्ति जताई है। इस विरोध का असर कुछ यूं हुआ है कि इन राजनीतिक दलों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट करते हुए विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। संयुक्त बयान में ये कहा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद भी सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरीके से दरकिनार रखते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का पीएम मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है और इसलिए ये राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। हालांकि जानना ये भी जरूरी है कि उद्घाटन के कार्यक्रम में जो दल शामिल होने वाले हैं, उनमें किनका नाम शामिल है। बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में बसपा चीफ मायावती के अलावा जगन मोहन रेड्डी की YSRCP और TDP भी शामिल होंगे। इन दलों के अलावा नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती है। आज की खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।